हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ऑल इन वन रिएक्ट। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेटेस्ट जर्नी इन हिस्ट्री, इसरा वल मेराज। कोस्तानी भाई की वीडियो है, तो चलिए देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इसरा वल मेराज। You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। एंड टू टॉप दैट, मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गए। ये बुराक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की, और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया, और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनकी राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स थे, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए, और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया, और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए, एंड वी ऑल नो कि कैसे वो वहां से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर था, उसके वाइस रॉय मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने। ये ऐसे था कि आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है, और ये वाहिद पैगंबर है जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है, और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली दफा दुनिया में पेन कलम यूज किया था। पहली दफा आसमान में स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी आसान बनाई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून को भी मेरे इस मिशन में शामिल करें।
तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए चूज नहीं किया कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल के किताबों और स्क्रिप्चर्स का इतना इल्म नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसके पास इन सारी चीजों का इल्म हो, और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। और आज तक यहूदियों में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया है, 136 टाइम्स। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझा जाता है, और आज भी बुक्स, कॉमिक्स और इवन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती है, जैसे कि सुपरमैन, हैरी पॉटर एंड मेनी अदर्स। ये सारे स्टोरीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं। And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. हुआ ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में आबाद किया, और काफी जनरेशंस तक वो उधर ही रहे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इजिप्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग और रिच कम्युनिटी बने एज यूजुअल। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग इनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया, और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना दिया, और बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल दिया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनकी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पिछले हजारों साल से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स एब्राहमिक रिलीजन्स रहे हैं, और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं एब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो करती है। और हर दिन 5 वक्त की नमाजों में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, इसीलिए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता, वहां नूर, लाइट का पर्दा था। यहां इस इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर हुआ। यहां इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ, नमाज, जो पिछले 1400 साल से पूरी दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है। इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन आसमानों के इस सफर के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहां इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई, और इसी नमाज की वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन्ड और मजबूत कम्युनिटी बनी जिसने आगे जाके कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर, 2 बड़ी सुपर पावर्स को फतह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें कभी भी अदा नहीं कर सकती, तो आप अल्लाह के दरबार में वापस जाएं और उनसे इसे कम करने की रिक्वेस्ट कर। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जिस पर अल्लाह ने नमाजें 50 से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि 40 भी इम्पॉसिबल है, वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि वो 40 से भी कम कर। और इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाजें 5 पर फिक्स हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी दिन में अदा नहीं कर सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से नमाजें और कम करने में मुझे शर्म आती, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों की सजाएं सब दिखाई गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम वापस बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला दिखा जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, which means ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक What is time? टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। टाइम
is not absolute. जिसका मतलब है कि अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे, उनको पता था कि अगर वो ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी भी नहीं गए। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस काफले का भी बताया जिसका ऊंट भाग गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद वो काफला भी पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी शॉक हो गए। लेकिन ये ऐसा वाकया है कि जिसे आज भी और उस जमाने में भी मानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर सदीक पड़ा। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम की सख्त दिन खत्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए और इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना की तरफ ले जाने के लिए है। सब्सक्राइब। ये वीडियो कोस्तानी भाई की, वो सातों आसमान के ऊपर गए थे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ उन्हें नमाज भी उन्हें वहाँ मिली और 50 मिली थी। वो तो कम करते करते तब जाके 5 हुई। और उसके बाद यहाँ पे आके सबको बताने से तो कोई भी नहीं मानेगा इस बात को कि आसमान के ऊपर कि अभी तो इतना ही हो गया, तो तब आदमी जान नहीं पाता है। उस वक्त तो मानना नामुमकिन था। तो यही है इसमें कि मिराज का वाक़या किया गया, इसी को मिराज बोला जाता है। सातों आसमान के ऊपर गए थे और फिर 5 नमाजें भी वहीं फ़र्ज हुई थी। उसके बाद यहाँ पे आके बात भी किए तो सब कोई माना भी नहीं और उनके जो दोस्त थे वो भी नहीं माने, लेकिन एक जो अबू बकर थे वो मान गए, बोले वो रसूल कह रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं तो वो सच ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।